अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड नंबर पे जो चीज आती है उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन बेसिकली दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। ये ऐसे अल्फाज हैं जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद आई विल गिव यू द एक्चुअल एग्जांपल ऑफ प्रोनाउन। वो सेंटेंस ये है कि अफान इज गोइंग टू बाजार। हमने जिस तरह नाउन पढ़ा है तो लिहाजा ये अफान जो है दिस इज अ नाउन। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इस तरह लिखता हूं कि ही इज गोइंग टू बाजार, अब आपने देखा कि अफान की जगह किसने ले ली? ही ने। Therefore, I will say he is a pronoun, क्योंकि he अफान की जगह इस्तेमाल हुआ। अब ये एक आंसर भी हो सकता है किसी सवाल का। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पूछा कि वेयर इज अफान गोइंग, तो आंसर में ये दोनों पॉसिबिलिटीज थी कि दोनों जवाब हो सकते थे। नंबर 1 अफान इज गोइंग टू बाजार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ही इज गोइंग टू बाजार। दोनों में अफान को चेंज करके ही आया, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन ने ली, फिर भी आंसर या द मीनिंग ऑफ द आंसर इज सेम, वो वैसे का वैसा ही रहा। सो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन ऐसे अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर लिए जाएं, उनको हम कहते हैं दीज आर प्रोनाउंस। तो लिहाजा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तमाम जितने भी वर्ड्स हैं ये हैं प्रोनाउंस। अब प्रोनाउन बाय इटसेल्फ हमने थोड़ा सा इसको कैटेगराइज किया है इनटू फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और इसी तरह थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को समझने के लिए एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं। फर्स्ट पर्सन इज ऑलवेज द स्पीकर, आई मीन बात करने वाला। नाउ आई एम द फर्स्ट पर्सन, मैं हूं बात करने वाला। देखें अब मैंने अपने लिए कैसे वर्ड्स यूज किए हैं। मैं, मेरा, अपने, में, जिस तरह के आई, मी, माई, माई सेल्फ, वी, अस, ये सारे वर्ड जो हैं वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में आएंगे, क्योंकि ये जो कन्वर्सेशन कर रहा है ये वो कहेगा, ये उसके मुंह से निकलेंगे। सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन आप हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे मेरी बातचीत हो रही है, तो मैं आपके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा? यू, योर, आपका, आप, यही अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना। तो लिहाजा सेकंड पर्सन वो होता है जिसके साथ बात की जा रही हो, मीन्स यू, योर, योर्स, योरसेल्फ। These are all the examples of second person pronouns, जिसके साथ बात की जा रही हो। और थर्ड पर्सन कौन होगा? ये वो शख्स की जगह होगी जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। सपोज वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। नाउ अगेन देखिए मैंने यूज किया हिम, यानी उसके बारे में। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ही, शी, इट, दे, देमसेल्फ, इस तरह के वर्ड्स। तो लिहाजा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस क्या हैं वो आई एम श्योर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला, सेकंड पर्सन बात सुनने वाला, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की गई हो। एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स बेसिकली ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है नाउन को एलेबोरेट करने के लिए, या फिर नाउन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए, या उसमें कुछ ऐड करने के लिए। एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, दिस इज अ कार, ये एक गाड़ी है। अब आपको मालूम हो चुका है कि इस सेंटेंस में कार एक नाउन है। अब इसी जुमले को मैं इस तरह लिखता हूं कि दिस इज अ ब्यूटीफुल कार। अब जिस तरह की कार एक नाउन है, अब इस कार से पहले एक नया वर्ड मैंने यूज किया, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसने इलेबोरेट किया कार को। पहले आप बता रहे थे कि ये एक गाड़ी है, अब आप बता रहे हैं कि ये एक खूबसूरत गाड़ी है। तो लिहाजा इस ब्यूटीफुल ने कुछ ऐड किया इस नाउन के मीनिंग में। तो लिहाजा एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन को ज्यादा अच्छे अंदाज में बताने के लिए हेल्पफुल होते हैं। अब अगर हम एडजेक्टिव्स को ज्यादा डिटेल में देखते हैं तो एडजेक्टिव्स की बेसिकली 3 किस्म की डिग्रीज होती हैं। नंबर 1 इज पॉजिटिव, सेकंड इज कंपैरेटिव एंड द लास्ट वन इज सुपरलेटिव। ये 3 डिग्रीज इस्तेमाल की जाती हैं। अब पॉजिटिव डिग्री जिसमें हम बिग को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड इज कंपैरेटिव। अब कंपैरेटिव नाम से जाहिर है कि आपने किसी चीज का कंपैरिजन करना है तो आप इस डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बिगर। ये डिग्री उस वक्त यूज होती है कि जब आप 2 चीजों में कंपैरिजन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस बॉक्स इज बिगर देन दैट बॉक्स। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं कि 2 बॉक्सेस हैं और उनको आप कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन स्टिल ये एडजेक्टिव ही है। थर्ड में है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव नाम से ही जाहिर है कि सबसे बड़ा या सबसे खास। अब बिग की सुपरलेटिव डिग्री जो होगी वो होगी बिगेस्ट। एडजेक्टिव्स में सुपरलेटिव डिग्री आप तब यूज करते हैं जब विनर अनाउंस करना होता है। अब इनकी एग्जांपल्स को इस तरह देख लेते हैं कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव था उसमें आपने कहा दिस इज अ बिग बॉक्स, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री को यूज करते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि ब्लैक बॉक्स इज बिगर देन व्हाइट बॉक्स। और एट द सेम टाइम जब आपको एक ब्राउन कलर का बॉक्स नजर आता है जिसको आपने विनर डिक्लेयर करना है तो वहां पे आप सुपरलेटिव डिग्री को यूज करते हुए आप ये कहते हैं कि ब्राउन बॉक्स इज बिगेस्ट वन फ्रॉम व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स। राइट जी। तो एडजेक्टिव को हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। एडजेक्टिव्स ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको हम नाउन्स के साथ ऐड करते हैं ताकि नाउन के मीनिंग को एलेबोरेट किया जा सके और वाज़ेह किया जा सके, नाउन के बारे में कुछ बताया जा सके। और इसकी 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। वर्ब की तरफ। वर्ब क्या है? वर्ब इज बेसिकली एन एक्शन वर्ड। कोई भी वर्ड जो एक्शन शो करे, किसी भी काम का करना, होना या सहना, वो वर्ब कहलाता है।
a word which shows any kind of action. For example, walking, talking, watching, listening, you're thinking, sitting, creeping, crying, you're laughing. These are all different types of verbs. या इस तरह भी कह सकते हैं कि जो भी आप काम करते हैं उसको आप verb consider कर सकते हैं.